वो कभी नाश नहीं होता है। ऐसे ही वो चैतन्य आत्मा है एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, जिस वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की ऋषि मुनियों रूपी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। क्या ऊर्ध्व रेता है क्या? वो ऋषि मुनियों की मन बुद्धि नीचे जाने वाली नहीं है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा, उसकी शाखाएं जो हैं नीचे की ओर जा रही है। हम जानते हैं कि वृक्ष की एक शाखा है दाईं ओर। दाईं ओर की शाखाएं, दायां हाथ शुभ सूचक या अशुभ सूचक है? राइट हैंड अच्छा या बुरा? अच्छा। राइट हैंड से दान धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं दाईं ओर की, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, जो भी दाईं ओर की शाखाएं हैं वो सब पवित्रता को अर्थात ब्रह्मचर्य को पालन करने वाली हैं। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का ज्ञान नहीं देती। पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठ चीज है ना। ऐसे ही जो बाईं ओर की डालियां हैं, लेफ्ट साइड की, वाम मार्गी कहा जाता है। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदा काम करते हैं। तो वो डालियां हैं इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म और नास्तिक जैसे, जिन्हें धर्म कहे ही नहीं। ये सारे ही ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाले, पवित्रता को नष्ट करने वाले धर्म। और एक ऐसा भी तना है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही जाता है, न इधर झुकता न उधर झुकता। तो वो कौन सा वंश? नहीं, सूर्य वंश। देवी देवताओं में तो चंद्रवंशी भी आते हैं। वो चंद्रवंशी ही दाईं ओर, कोई बाईं ओर कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? लेकिन जो सूर्यवंशी हैं कभी जीवन रहते रहते जब तक जहां जन्म लेंगे उस शरीर से वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। अगले जन्म में भले कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जहां जन्म लेंगे उस जन्म लिए हुए शरीर से कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो है तना, सीधा जाने वाला। उनके लिए बोला है गीता में, और उन्हीं के लिए लागू होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म की बातें भी नहीं सुनना चाहिए। और यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली भगवान ने, क्या याद है?
एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुनेंगे तो एक धर्म में रहेंगे जन्म जन्मांतर, क्योंकि एक ही ज्ञान सूर्य है। अगर दूसरों तीसरों चौथे से सुनेंगे तो उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये संगम युग है, रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग हो रही है। क्या? चारों युगों की रिहर्सल हो रही है। इस रिहर्सल के टाइम पर उसका गीता में कहना है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। क्या? मैं जब आता हूं, रिहर्सल कराता हूं पार्टधारी आत्माओं के द्वारा, तो 4 वर्णों की रचना करता हूं। हरेक के पार्ट के आधार पर हरेक ब्राह्मण जैसा जैसा पार्ट बजाता है, जैसे जैसे गुण और अवगुण प्रत्यक्ष करता है, ज्ञान लेने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, उसी वर्ण में उसकी रचना हो जाती है। संगम युग में वो पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर हमारे पार्ट के अनुसार रिजल्ट दे देता है। जिन्होंने पवित्र रहने वाले ब्राह्मण का पार्ट बजाया, ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि से, क्या पार्ट बजाने वाला कौन? जड़ शरीर या आत्मा है? आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में रह करके जो आत्मा अपन को समझते हुए पवित्र रहता है मन बुद्धि से, भले कर्मेंद्रियों से अपवित्र होता है, देखने में आता है कर्मेंद्रियों से अपवित्र है, फिर भी मन बुद्धि उन कर्मेंद्रियों में लिप्त नहीं होती। जिसका मिसाल दिया जाता है कमल फूल से। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में डुबो दो, फिर निकालो, एक बूंद भी कीचड़ की उसमें नहीं ठहरेगी। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण बुद्धियोग अपना एकाग्र करने की प्रैक्टिस करते हैं जीवन में सच्चाई से, भले प्रैक्टिस करने के टाइम 20 बार, जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला 20 बार गिरता है, 20 बार उठ जाता है, हिम्मत हार जाता है? अरे साइकिल सीखने वाला गिरता है बार बार तो हिम्मत हार जाता है? नहीं। इसलिए गायन है, हिम्मत हारे हार है, हिम्मत जीते जीत। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे जितना हिम्मत करते हो, भले माया उतना प्रबल रूप से तुम्हारा मुकाबला करती है, तो भी तुम अगर हिम्मत करते हो, एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो, तो बाप 20 कदम नहीं 100 कदम आगे तुमको बढ़ करके सहयोग देता है। तो उसको हारा हुआ कहेंगे? कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। मन के जीते जीत,
मन के हारे हार। तो मन की बात है, इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को जीतने के लिए मन को कंट्रोल करना है। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियां जो कर्म करती हैं, अगर मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां वो रस अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए मूल बात है मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। नहीं तो जो ये 11वीं इंद्रिय मन है वो इतना प्रबल है, इतना चंचल है कि वो नीचे गिरा ही देता है। तो बताया अर्जुन को, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, उसे तरीका बताया कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार अभ्यास कर, बार बार प्रैक्टिस कर। क्या? मन जो है वो जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस इंद्रिय से जीवन भर सुख लिया है वो इंद्रिय याद के समय बार बार याद आएगी। इंद्रिय का सुख अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्या करना है? जैसे ही इंद्रिय अपने विषय की तरफ, विकार की तरफ खींचे, वैसे ही फुल स्टॉप लगा करके फिर उसे याद कर। अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर। सन्यासियों की तरह प्रैक्टिस नहीं। क्या सन्यासी क्या करते हैं? हैं? सन्यासी क्या करते हैं? हैं? काम इंद्रिय को सुख जहां से मिलता है, उस घर बार को, गृहिणी को, बाल बच्चों को छोड़ के चले जाते। उनका कहना है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर संसार के सामने डींग मारते हैं। क्या? अलर्ट होके बैठना चाहिए। डींग मारते हैं। क्या डींग मांगते हैं? अरे हमने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये नहीं कहते। जैसे जेल में रहने वाला कैदी 10-20 साल जेल में रहे और बाहर आए, हमने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे ये तुम्हारी मजबूरी हुई या असलियत है? असलियत तो तब है जब घर गृहस्थ में अर्जुन की तरह, पांडवों की तरह घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रह करके दिखाओ। पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो, पवित्र रहने की प्रैक्टिस करो, तब असलियत है तुम्हारे पुरुषार्थ की। नहीं तो कायर हो, कायर, असली पुरुषार्थी नहीं हो। तो भगवान गृहस्थियों को आकर के राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है? गृहस्थियों को सिखाता है। ये जितने भी धर्म पिताएं इस धरा पर आए 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह जो भी आए, वो सब सन्यासी हैं। क्या क्या हैं? सन्यासी हैं।
सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। उन्होंने घरबार को त्यागा है, क्या नहीं त्यागा? जो मन का सुख है वो नहीं त्यागा। सभी धर्मपिताएं और उनके फॉलोअर्स एक शादी करने वाले हुए या अनेक शादियां करने वाले हुए? धर्मपिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। एक शादी की क्या? दूसरे धर्म वाले जो फॉलोअर्स हैं वो एक शादी करने में विश्वास रखते रहे या अनेक शादियां की? तो एक के साथ प्रवृत्ति निभाई, एक के साथ प्रवृत्ति निभाने में पक्के रहे कि ठोकर मार दी? ठुकराया ना, तो निवृत्ति मार्ग वाले हुए ना। कोई कहे विदेशियों के लिए, तो आप ये कह सकते हैं विदेशी धर्म पिताओं के लिए, इब्राहिम के लिए कह सकते हैं, क्राइस्ट के लिए कह सकते हैं, मोहम्मद के लिए कह सकते हैं, उनके फॉलोअर्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन भारतीय धर्म पिताओं के लिए तो आप नहीं कह सकते। जो भारतीय धर्म पिताएं हैं, बुद्ध, गुरु नानक, सन्यासी, आर्य समाजी, वो सब कमजोर धर्म पिताएं हैं। वो विदेशियों के सामने झुकते रहे हैं। क्या? विदेशियों ने जब आक्रमण किए तो बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म। सन्यासियों ने भी यही किया, अहिंसा परमो धर्म। अरे स्वयं तो तुमने हाथ उठा दिए, युद्ध नहीं किया। देखने में आया दुनिया वालों को हिंसा नहीं की, शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अपने बाल बच्चों का क्या हाल किया है? बाल बच्चों को, बीबी बाल बच्चों को वो विदेशी उठा ले गए कि छोड़ गए हैं? क्या कर गए? ले गए, दास दासी बनाया और जन्म जन्मांतर के दास दासी बनते रहे। उनके अंदर संस्कार भर गए दासत्व भाव के। तो बताओ, जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका, अपने परिवार के लिए अहिंसक नहीं बन करके रह सका जीवन में, वो दूसरों के प्रति अहिंसक बन सकेगा? बन सकता है? अरे नहीं बन सकता। यही बात है, चाहे विदेशी धर्म पिताएं हों, चाहे स्वदेशी धर्म पिताएं हों। गुरु नानक जी तो ऐसा नहीं करा है? गुरु नानक सिख धर्म का। रुको, सिख स्थान की मांग किसने की? सिखों ने की या नहीं की? आतंकवादी हुए या नहीं हुए? विदेशियों को फॉलो करने वाले हुए या नहीं हुए? तो राष्ट्र में आके हुआ ना, तब वो प्रहलाद सिंह जी। सूर्यवंशी तो नहीं ऐसे हुए। प्रायः लोप होता है तुम्हारा धर्म। क्या? ये जो गीता ज्ञान दिया गया, जिनको और जिन्होंने फॉलो किया, उनका धर्म सत्य सनातन धर्म, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस कैटेगरी के हैं। जो प्रायः लोप है वो धर्म, लेकिन पूरा लोप नहीं है। आज भी भारत में, खास करके दक्षिण भारत में,
ऐसे ऐसे संगठित परिवार देखे जाते हैं जिनका एक मुखिया होता है, परिवार में राजा के समान, पूरे परिवार के भांतियों के ऊपर राजा की तरह कंट्रोल करता है। एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा पूरे परिवार की, एक ही कुल, एक ही मत। ऐसा नहीं परिवार का एक भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा भांति बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, तीसरा भांति जो है वो तृणमूल को वोट देगा, चौथा भांति कम्युनिस्ट को वोट देगा। नहीं करेगा। पूरा परिवार एक के मत पर संगठित रह के चलता है। ढूंढिए ऐसे परिवारों को, ऐसे भी हैं परिवार, एक चूल्हे पर रोटी बनती है और एक बाप के सारे ही भाई और बहुएं पवित्र जीवन बिताती हैं। व्यभिचार का नाम निशान नहीं। छोटे भाइयों की जो श्रद्धा है बड़े भाइयों और भौजाइयों के प्रति माता की तरह रहती है। जो हमारे भारत की परंपरा है, लक्ष्मण ने जिस परंपरा को निभाया, सीता को किस रूप में देखा? माता के रूप में देखा। ऐसे परिवार प्रायः लोप हैं, पूरे लोप नहीं है। तो चाहे सिख धर्म ही क्यों न हो, उसमें से भी ऐसा छेड़ा फूट पड़ता है जो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। जो असल सूर्यवंशी हैं वो कभी किसी से प्रभावित नहीं, दूसरों का ज्ञान ही नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म के फॉलोअर्स इतने पक्के होते हैं कि जो पक्के क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल के अलावा कोई धर्म ग्रंथ नहीं छूते। पक्के इस्लामी होते हैं वो कुरान शरीफ के अलावा कोई धर्म ग्रंथ छूते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इतने पक्के होते हैं अपने धर्म के। ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म में जो सूर्यवंशी हैं पक्के, वो सिवाय गीता के और कोई भी ग्रंथ को मानने वाले नहीं। लेकिन गीता के जो इंटरप्रिटेशन हुए हैं, व्याख्याएं हुई हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा, उन मनुष्य गुरुओं के द्वारा भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि जो शिव बाप अपने बड़े बच्चे शिव बाबा को इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो बनाकर जाता है, क्या विश्व पिता बनाकर जाता है, सारे विश्व की बादशाही सौंप कर जाता है, वो विश्व पिता पहले पहले क्या पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट बजाता है या बाप का पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट बजाता है। उसको कहते हैं भारत माता। कैसी माता? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, सदैव ज्ञान की रोशनी में ही प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली। प्रैक्टिकल को ही ज्ञान कहा जाता है। क्या? सारा है ज्ञान। मुख से सुनना, मुख से सुनाना ज्ञान, कान से सुनना, कान से सुनाना है ज्ञान, बुद्धि से समझना, बुद्धि से समझाना है ज्ञान। लेकिन कर्मेंद्रियों में आचरण नहीं है। तो राम है या रावण है? रावण। इसलिए राम ही
रावण बनता है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बता दिए ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्योंकि पुरुष जो सत्य है पुरुष के जीवन में, क्या सच्चाई है, सत्य है, उसे धारण करके नहीं रख सकता प्रैक्टिकल जीवन में। उसके लिए माता ही चाहिए, कन्या ही चाहिए। वो ही धारण करने वाली माता कन्या धरणी कही जाती है। वही राजधानी है असली राजा की धारणा शक्ति, इसलिए माता का नाम आगे। और ये माता को आगे करने का काम परम पुरुष का है। वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो कन्याओं माताओं को आगे करता है। क्या वो कन्याएं माताएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या चैतन्य बुद्धि है पुरुषों के मुकाबले? जड़त्वमयी बुद्धि वाली। इसलिए जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाते हैं,